बरेली हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली हिंसा पर यह सनसनीखेज खुलासा आपके होश उड़ा देगा। दंगाइयों की प्लानिंग ऐसी थी कि पूरी बरेली जल सकती थी, लेकिन बरेली पुलिस की मुस्तैदी के चलते दंगाइयों की सारी प्लानिंग को ही फेल कर दिया गया। दरअसल बरेली हिंसा में तौकीर रजा की संस्था IMC 2 टुकड़ों में काम कर रही थी, जिसमें कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जबकि एक ग्रुप सड़क पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने बरेली हिंसा के सबसे बड़े साजिशकर्ता नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर भी पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नदीम ने जुम्मे के दिन हिंसा के दौरान पुलिस का वायरलेस सेट लूट लिया था, जिसके जरिए नदीम पुलिस की मूवमेंट जानना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर हिंसा के दौरान बरेली में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, नदीम वायरलेस सेट लूटकर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का कम्युनिकेशन भी तोड़ना चाहता था। तो बरेली में पूरी प्लानिंग के तहत ये हिंसा की गई। ऑपरेशन टेंगो चार्ली दंगाइयों का माहौल को बिगाड़ने के लिए कई दिन पहले से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी। आपने देखा बरेली में किस तरह से जुम्मे की नमाज के खत्म होते ही बवाल हो जाता है, हंगामा हो जाता है, आई लव मोहम्मद के नारे लगते हैं। ग्रुप में वीडियो और मैसेज यहाँ पर भेजे जा रहे थे। जो जानकारी मिली है कि लोगों से इकट्ठा होने की अपील की जा रही थी, और एक दिन पहले जो मौलाना तौकीर रजा का बयान था वो भी सवाल खड़े करता है। पूरी रात IMC के सदस्य व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली है। तो पूरी साजिश रची गई यहाँ पर दंगा करने की, और पुलिस की मूवमेंट भी दंगाई जानना चाहते थे ताकि अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से कर सके। जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीज़ें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है, और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी हो सकती है। बरेली हिंसा के आरोपी अब रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए। पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने जुम्मे के दिन पुलिस पर पथराव किया, लेकिन अब जैसे तैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती इन्होंने की, जिसके लिए अब ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। सर एक चोटी कटवा भी इसमें सर, भैया उसका चोटी कटवा भैया, ये भैया है सर, उसका भैया पीछे खड़ा है, सर उसका भैया पीछे ना यार, चोटी कटवा इनको पकड़ा है, आप देख सकते हैं। बरेली में IMC का राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस पुलिस की हिरासत में है। मौलाना नफीस से पूछताछ जारी है। इस बीच मौलाना डॉक्टर नफीस का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में नफीस इंस्पेक्टर को हाथ काट लेने की धमकी देता दिखाई दिया। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा, वर्दी अरे मैंने अभी इंस्पेक्टर को बात गिरा लिए बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा, वर्दी अरे मैंने अभी इंस्पेक्टर को बात गिरा लिए बच देंगे आप।
बरेली बवाल पर बोले सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन। उन्होंने कहा कि अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दंगा कराने की साजिश थी तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी बारीकी से जांच करेगी। उन्होंने इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए। अगर ऐसी साजिश है तो हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इसका पता निकालेंगी। और उन्होंने अब तक पता निकाला क्यों नहीं और पहले से आगाह क्यों नहीं करा था? क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।